वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 1 का जो पेपर का हमारा जो सीरीज़ चल रहा है सी एंड सी प्लस प्लस का, उसमें हम लोगों ने जो बेसिक फंडामेंटल्स जो हम लोगों ने जाना और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक जो भी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट की, अब वो चीज़ कंप्लीट होने के बाद अब हम लोगों का जो करना है वो है प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बेसिक प्रोग्राम्स बताऊँगा, कैसे प्रोग्रामिंग लिखते हैं, उसको कंपाइल कैसे करते हैं और रन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज मैं बहुत बेसिक एग्जांपल्स बताऊंगा। इसको आप सीखने के बाद जो लोग अगर प्रोग्रामिंग अभी बिल्कुल भी नहीं जानते, प्रोग्रामिंग एकदम ज़ीरो है, तो वो पहले ये बेसिक प्रोग्राम आज करें, उसके बाद वो फिर उससे जो एडवांस प्रोग्राम होगा वो उनको फिर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बेसिक प्रोग्राम बताता हूँ। एक जो है मैसेज प्रिंट करने का सी में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सबसे टॉप में आपको लिखना है हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है ना, कहीं किसी एडिटर में .h लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस एडिटर में मैं करता हूँ वहाँ पे .h है, इसलिए मैं .h यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे टॉप में इसके बारे में बताया था, दिस इज कॉल्ड, ये है प्री प्रोसेसर। दैट मीन्स हम लोग जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे void main राइट, और यहाँ पे हम एक मैसेज को प्रिंट कर देना चाहते हैं, printf वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम। वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम को लिखने के बाद यहाँ पे हम क्लोज कर दिए। देखिए आप, सिंपल प्रोग्राम है। इसमें सबसे टॉप लाइन में जो है ये हैश इंक्लूड है, दैट मीन्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। इसके बारे में मैंने ब्रीफ में आपको बताया हूँ। उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होती है। ठीक है, तो आप देखें हमने यहाँ पे वर्ड मेन लिखा, मेन से ही प्रोग्राम शुरू होता है और उसके बाद जो कोडिंग हम लिखेंगे वहाँ से फिर एग्जीक्यूशन वहाँ शुरू होती है। ठीक है, तो मेन के बाद यहाँ पे जो है कर्ली ब्रेसेस ओपन है, उसके बाद एक यहाँ पे स्टेटमेंट है दैट इज कॉल्ड printf वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब आपको ये चीज़ समझना, व्हाट इज printf। सो printf इज एन इनबिल्ट फंक्शन। printf क्या है? एक इनबिल्ट फंक्शन है, पहले से बना बनाया फंक्शन है, कंपाइलर का फंक्शन है, जिसका पर्पज़ ये होता है कि उसके ब्रैकेट के अंदर, जो भी ब्रैकेट के अंदर हम इस डबल कोट्स के से हेल्प से लिखेंगे तो उसके अंदर जो भी चीज़ लिखा रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। सो printf इज एन इनबिल्ट फंक्शन विच इज़ यूज टू डिस्प्ले मैसेज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, मैसेज है या कोई इन्फॉर्मेशन है, वो printf के से फंक्शन के थ्रू हम इसको मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देखिए इसका सिंटैक्स, printf लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करना है, डबल कोट्स है, फिर इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो आ जाएगा और फाइनली बंद करेंगे और फिर ये है आपका सेमीकोलोन। ठीक है, सेमीकोलोन क्या है? स्पेशल सिंबल है, दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। इसका मतलब ये होगा कि ये स्टेटमेंट का यहाँ तक लिंक, यहाँ के बाद इसका लिंक ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ से ख़त्म होगा। उसके बाद यहाँ हमने जो जैसे ये खोला उसको यहाँ पर हमने बंद कर दिया, तो ये ओपन है और ये क्लोज है। ठीक है, इसको करने के बाद जब हमारा सोर्स कोड ख़त्म हो जाएगा, टाइप कर लेंगे, लिख लेंगे, तो दूसरा स्टेप क्या होगा? इसको हम कंपाइल करेंगे। ठीक है ना, दूसरा स्टेप क्या होगा? कंपाइल करेंगे। अब आपको मैं बताया हूँ कंपाइल किसे कहते हैं, कंपाइलर क्या काम करता है। सी एडिटर के अपना अलग कंपाइलर है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा? सारे कोड को स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद फिर कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। ये कंपाइलर करेगा, हमें और आपको नहीं करना है। ठीक है, हमें सिर्फ समझना है। उसके बाद जब ये कंपाइलर हो जाएगा, यानी प्रोग्राम में एक भी एरर नहीं होगा। इनकेस अगर कोई भी एरर होगा तो वो बता देगा कि लाइन नंबर इतना में ये एरर है, या लाइन नंबर 3 में ये मिसिंग है, ये मिसिंग, वो सारा चीज़ वो है बता देगा। तो जब सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? प्रोग्राम को रन करना होगा। तो फिर हम शॉर्टकट जो मैं बताया हूँ उससे हम प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हमारा जो स्क्रीन में जो आउटपुट आएगा, स्क्रीन में आउटपुट क्या आएगा? हमने लिखा है वेलकम, तो ये वेलकम टू माई फर्स्ट प्रोग्राम आएगा। ठीक है, तो आपके पास में एक शॉर्टकट लिखा था Ctrl+F9, या आप Alt+F9 भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कौन सा एडिटर है ये शॉर्टकट, अगर शॉर्टकट नहीं तो आप मेनू से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं फर्स्ट प्रोग्राम बताया, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रोग्राम देखते हैं हम यहाँ पे। अब देखते हैं हम इसमें एक लाइन और प्रिंट करना चाहते हैं, printf यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं दूसरा लाइन, थैंक यू। ठीक है,
तो ये 2 लाइन प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट में वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम और दूसरे लाइन में क्या हो जाएगा, थैंक यू। लेकिन दूसरा लाइन अभी प्रिंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लाइन ब्रेक कहीं नहीं किए। तो हम लाइन ब्रेक करने के लिए यहाँ क्या दे देंगे, /n, या तो यहाँ दे दें या यहाँ इसके लास्ट में दे दें। /n का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले वेलकम, सबसे पहले आउटपुट आएगा वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम, नीचे में क्या आएगा, थैंक यू, ठीक है। तो जितना हम /n जहाँ से देंगे वहाँ से क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स लाइन जो है वो नीचे चला जाएगा, नया लाइन में चला जाएगा। तो यहाँ /n से क्या होगा, /n से जो नया लाइन हो जाएगा और नया लाइन से यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और फिर क्या होगा, स्टेटमेंट जो हमारा 2 लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको 2 एग्जांपल्स बनाए। आप इसको अप्लाई कीजिए अपने सिस्टम में, लैपटॉप में। इसमें एक चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं। मान लें अगर आपके प्रोग्राम अपने सिस्टम या लैपटॉप में प्रोग्राम को टाइपिंग किया, लेकिन जैसे आप रन कर रहे हैं तो आउटपुट नहीं शो कर रहा, तो आप वहाँ पे क्या दे दें, आप वहाँ पे गेट ch दे दें, ठीक है ना, और इसको बंद कर दें। जब गेट ch देंगे तो यहाँ पे एक और इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, #include conio.h, ठीक है। तो ये जब डालेंगे, चूंकि गेट ch इसके अंदर है, conio.h के अंदर है, तो गेट ch डालेंगे तो गेट ch भी क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है जो प्रोग्राम को रोक के रखता है, सस्टेन करके रखेगा, ठीक है। जैसे हम रन करेंगे स्क्रीन पे, जब आउटपुट देखना होगा मुझे, तो ये गेट ch रोक के रखेगा कब तक, जब तक हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना कर दें। जैसे हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट दिखेगा, अब हमें उससे बाहर आना, तो कोई भी कीबोर्ड के कोई भी की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हम प्रोग्राम से आउटपुट स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे और कहाँ जाएंगे, फिर अपने हम एडिटर स्क्रीन पर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं, आप इसको लिखिए और फिर मैं एक और प्रोग्राम बताता हूं आपको। चले, अब आपको मैंने ऑपरेटर्स बताया था, ऑपरेटर्स का मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूं, ठीक है। void main, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं वेरिएबल int a b sum = 0। देखें, अगर आप प्रोग्राम सीख जाएंगे कुछ दिन के बाद, डेफिनेटली आप सीखेंगे, तो ये फिर इसको आप शॉर्टकट करना सीख जाएंगे। अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, आप देखिए a b sum 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। अब यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे, printf इंटर 2 नंबर्स, राइट। फिर इसको 2 नंबर को हम इनपुट करेंगे, scanf %d %a %b। ये लाइन आपको समझना है। स्कैनएफ से क्या करते हैं, स्कैनएफ से हम वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। जब भी यूजर वैल्यू डालना चाहे तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, स्कैनएफ। सो यू कैन से स्कैनएफ इज एन इनबिल्ट फंक्शन विच इज यूज्ड टू टेक वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। तो स्कैनएफ से क्या करते हैं, यूजर से वैल्यू लेते हैं। इसका जो सिंटैक्स है ये है, इसके अंदर हम कंट्रोल स्ट्रिंग डालते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रिंग, तो हम अभी कितना इनपुट कर रहे हैं, 2, तो इसलिए 2 डालें, %d। अब आप पूछेंगे %d ही क्यों डालते हैं, क्योंकि कंपाइल का ये डिज़ाइन किया हुआ। %d इंटीजर के लिए डालेंगे, %c कैरेक्टर के लिए डालेंगे, %s स्ट्रिंग के लिए डालेंगे, %f फ्लोट के लिए डालेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें कितना इंटीजर, हमने यहाँ पे कितना इंटीजर डालना है, हमें 2, तो %d, और जिसमें डालेंगे हम उस वेरिएबल को % के साथ लगाएंगे, ठीक है। %b। तो आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो a में मान ले आप जब रन करोगे प्रोग्राम तो मैसेज आएगा इंटर 2 नंबर, आप डालोगे पहले 5, तो 5 किस में चला जाएगा, पहले a में चला जाएगा 5, और फिर आप डाला 10, तो b में कितना चला जाएगा, 10 चला जाएगा, ठीक है। जो पहले रहेगा उसी में वैल्यू जाएगा। अब आप चाहते हैं इस प्रोग्राम का सम निकालना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सम = a + b, यानी a और b का सम ऐड करके कहाँ आ जाए, सम में। मैंने आपको बताया था दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब आप देखें ये दोनों का सम होने के बाद किस में आ जा रहा है, सम में। हमारा वैल्यू जो है, आंसर जो है सम में आ रहा है। अब फाइनली हम सम को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। printf यहाँ लिखेंगे सम = %d, और हमारा आंसर किस में है, सम में है। गेट ch करके प्रोग्राम को बंद करेंगे और यहाँ करली ब्रेसेस ओपन करें। देखें थोड़ा सा प्रोग्राम अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप बेसिक से समझेंगे तो बहुत सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला लाइन जो क्या हो रहा है, ये लाइन जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है, यहाँ से मैसेज को प्रिंट किया जा रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। यहाँ पे आपको हो सकता है, अगर फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हो, यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर आप ध्यान से देखें, ये हमने लिखा है स्कैनएफ। क्या हमने लिखा, स्कैनएफ। ये स्कैनएफ से क्या होता है, स्कैनएफ एक फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन है कंपाइलर का। इससे होता क्या है, इससे क्या होता है कि वैल्यू जो है यूजर से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कुछ सिंटैक्स देना होगा। %d किसके लिए, याद रखें, इंटीजर के लिए। अगर फ्लोट होगा तो क्या देंगे, %f, अगर कैरेक्टर होगा तो क्या देंगे, %c,
तो हमें 2 इंटीजर चाहिए, तो परसेंटेज हमने लिखा। आप देखें ध्यान से, ये डबल कोट्स के बीच में फिर यहाँ कॉमा है, क्या है यहाँ पे, कॉमा है। अब 2 वेरिएबल में हमें वैल्यू डालना है, एक एम्परसेंड ए है और दूसरा क्या है, एम्परसेंड बी है। अब ये ए बी हमने ए बी लिया और सम लिया, ये यूज़र डिफाइंड है, आप जो भी लेना चाहें, आप नंबर 1 नंबर 2 ले सकते हैं, N1 N2 ले सकते हैं, ABCD कुछ भी ले सकते हैं, बट ये जो आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नाम लीगल होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे लिया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ दोनों नंबर का जो यहाँ पे हमने डाला, उस जो भी नंबर आपने डाला वो ऐड करके किस में डालेगा, सम में डालेगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट क्या कर देगा, सम इक्वल टू परसेंटेज सम कर देगा। ये लाइन में देखें आप, हमने यहाँ पे परसेंटेज क्यों लिखा, क्योंकि हमें इंटीजर में वैल्यू चाहिए। अगर हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे तो हमारा वैल्यू इंटीजर में नहीं आएगा। क्यों, मैंने बताया इंटीजर के लिए परसेंटेज लेने के लिए भी और प्रिंट करने के लिए भी, इसलिए हमने यहाँ से लिखा। अब आउटपुट क्या आएगा पता है आपको, ये जो यहाँ से यहाँ तक आउटपुट लिखाएगा, ऐसे करके लिखाएगा, जैसे आपने डाला में 5, अब आउटपुट क्या आएगा, सम इक्वल टू 15, ये आपका आंसर आएगा ऐसे करके, ठीक है, सम इक्वल टू 15। अगर आप प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे और अगर फर्स्ट टर्म समझ में नहीं आती है, आप इसको एक बार खुद से देख के जो है इसको उतार ले, फिर खुद से करने की कोशिश करें, तो आपको ये जो लॉजिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब प्रोग्राम धीरे धीरे थोड़ा बढ़ेगा, एक्सप्लेन होगा, तो आपको लॉजिक अप्लाई करना होगा और लॉजिक आपको खुद करना पड़ेगा। लॉजिक मतलब आपको सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा कि कौन सा कोड कहाँ पर करेंगे और क्या करने से क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन का। अगर आपको इसी से असाइनमेंट दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि भाई आप ये भी निकाल लो मल्टीप्लिकेशन का, तो सेम चीज़ होगा, कहीं कहीं चेंज करेंगे आप यहाँ पे सम की जगह मल्टीप्लाई चेंज कर देंगे, ठीक है। बाकी ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू ए इंटू बी कर देंगे, ठीक है। और एज इट इज़ रहेगा, जहाँ जहाँ आपको मल्टीप्लाई करना वहाँ सम की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ये करेंगे, आपका एक ये असाइनमेंट हो गया, ठीक है। आपको डिवीजन निकालना, तो डिवीजन के लिए भी आप सेम चीज़ करेंगे, जहाँ जहाँ डिवीजन की जरूरत होगी वहाँ डिवीजन करेंगे, यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा। उसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। देखें, अब जितनी जनरल प्रोग्राम है आप कर सकते हैं, जैसे कि दो एरिया ऑफ सर्कल निकालना, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना। अब आप बैठें कॉपी पेन लेके और क्वेश्चन को पहले लिखें, ठीक है। जो जनरल प्रोग्राम है, जो जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, अब देखें, अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो क्या होता है, एल और बी। तो आपको इनपुट कितनी चाहिए, लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए, और दोनों का कैलकुलेट करके, दैट मीन्स दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए जिसमें एरिया में हम डाल सकते हैं। तो अगर जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, ए इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी। तो आपको एल चाहिए वेरिएबल में, बी चाहिए वेरिएबल में, और एक ए चाहिए जहाँ पे आप एरिया को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी इनपुट होगा या जो भी वेरिएबल होगा, ये प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा। अगर एडिशन है तो आप देखें सम लिए, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ मल्टीपल लेंगे या कुछ भी ले सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट लेंगे, ठीक है। एरिया निकालना है, एरिया लेंगे। तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो आपने पढ़ा है उसको निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और कन्वर्जन जो है नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे कन्वर्ट कैसे करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जितने जनरल प्रोग्राम कम से कम 20 प्रोग्राम आप कर लें, ठीक है। आप कितना कर सकते हैं, एक दिन में 2 दिन में रन कर, आप हमें ज़रूर बताएं कि हमने इतनी प्रोग्राम रन कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में।